रुक जाओ, अभी ठीक है, अब ठीक है। चलिए जी, आज एक्सरसाइज कितना पढ़ना है? 1.0 क्लास 10 है, ठीक है जी। इसका एक वीडियो यूट्यूब पर पहले से डाल दिए हैं। कैमरा का देख रहा है, हमको देखो, तो लोग उसको देखता है। चलिए, आप इसका जो एक वीडियो जो है बाकायदा हम कहाँ यूट्यूब बना के डाल दिए हैं, उसमें एक शायर बोले हैं, तो लोग देखा है? हाँ, अभी तो असली मंजिल बाकी है, तो असली मंजिल बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो असली मंजिल बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौला है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, तो असली मंजिल अच्छा खासा वीडियो चला हुआ है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो असली मंजिल बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौला है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा पहले थ्योरी पढ़ो। ये सब ऐसे इस जगह से पढ़ के आया ना, ग्रस्त हो गया है कि अब 1.2 बनाना, 1.3 बनाना, 2.2 बनाना। कौन पढ़ाता है ऐसे सब्जी? पहले थ्योरी पढ़ो, स्कूलिया में से पढ़ाते हैं ना, 1.1 1.2 ऐसे। चले हेडिंग डाल दो, पॉलिनोमियल, पॉली बहुपद, बस इंग्लिश इतना ही तक आता है हमको। वगैरह जी देखो, बहुपद, बहुपद में ना, बहुपद का परिभाषा जो छापिए मत, बहुपद का परिभाषा जो आपसे परीक्षा में नहीं पूछेगा, परीक्षा में नहीं, लेकिन इस बहुपद के टॉपिक से, बहुपद के, बहुपद हो गया, बहुपद के टॉपिक से जो है 1 नंबर का एक चीज़ जरूर पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर एक बार पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है ना जी। और आपको पहचानना होता है कि कौन बहुपद है, समझ में आ रहा है? 1 नंबर का सवाल आएगा, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद का परिभाषा जो होता है, बहुपद का परिभाषा होता है वैसा बीजीय व्यंजक, लिख लो, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के, जिसमें चर के, हाँ, चर के घात का मान, चर के घात के मान, घात के मान, घात का मान धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो, या पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या, उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। परिभाषा से नहीं समझ में आया होगा, नहीं ना जी। जैसे, जैसे लिखो, जैसे लिखिएगा, चर समझ में आता तुम लोग को? एक्स और वाई और जेड ऐसे पी क्यू आएगा, ये सब क्या होते हैं? चर होते हैं। चर का मान हर वक्त बदलते रहता है ना जी। वैसा मान जो क्या होता है, अलग अलग समय में बदलते रहता है। इसका एक्स का मान इस सवाल में कुछ और हो जाएगा, उस सवाल में कुछ और हो जाएगा, यानी ये वेरिएबल होता है। तो इसे क्या बोल देंगे हम लोग? चर। और एक अचर में क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 का होता है, अचर होता है। तो परिभाषा कह रहा है कि चर का घात क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। तो जो घात होना चाहिए यह धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए या
पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण मतलब पूर्ण से कहाँ से शुरू होता है? जीरो से लेके अनंत तक एकदम पूरा पूरा होना चाहिए। दशमलव दशमलव में, बटा में, रूट में नहीं होना चाहिए, है ना जी। क्या होना चाहिए? पूरा पूरा होना चाहिए। एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए या फिर पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है जी। जैसे देखिए, अगर हम लिख दें यक्स पर घात 1/2, यक्स पर घात 1/2 और पूछे कि बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है, तो भैया ये नहीं है। क्या है? बहुपद नहीं है। बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि जो चर है ना, जो चर है इसका घात जो है तो भिन्न हो गया है। क्या हो गया है? भिन्न। और बहुपद के परिभाषा से घात जो है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी यह पूरा पूरा धन होना चाहिए। ये पूर्ण रूप से है, ये तो क्या हो गया है? 1/2, ये तो भिन्न के रूप में हो गया है, तो परमेय होगा। परमेय कह रहे हैं, बहुपद होगा? बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद बनाने के लिए से हम देखो यक्स स्क्वायर लिख देंगे तो बहुपद होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। चलिए एक और लिखते हैं, बड़ा फेमस लिख रहे हैं, ये बड़ी बार आता है, यक्स प्लस 1/x बहुपद है कि नहीं है बताना है आपको। बहुपद है कि नहीं है बताइए। तो भैया ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद का एक रंग रूप होता है। बहुपद क्या होता है? एक रंग रूप होता है, एक व्यापक रूप होता है। उस व्यापक रूप में उसको बदल रहा है। तो इसे अगर हम x लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे? x प्लस, आपको पता है कि अगर 1/a लिखेंगे तो कितना हो जाता है? a पर पावर -1 हो जाता है ना जी। ये 1/x है तो x पर पावर -1 हो जाएगा ना। अब बताइए बहुपद है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि अभी परिभाषा से हम कहे हैं कि जो यक्स चर का जो घात होगा, चर का जो घात होगा, यहाँ पे तो धनात्मक पूर्णांक है लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक है। अब होना चाहिए क्या? क्या यह बहुपद होगा? नहीं, ठीक है जी। और उदाहरण लिख देते हैं। अब बताओ 6 बहुपद है कि नहीं है? सोच के बताओ मेरे भाई, सोच के बताओ। यहाँ पे कट्टम कुट्टम कर लेना, बहुपद नहीं है। ये भी कट्टम कुट्टम बहुपद नहीं है। ये बहुपद है कि नहीं है? कितने लोग का है और कितने लोगों का नहीं है? जो नहीं है वो कारण बताए और जिनका है वो भी कारण बताए। देखो यह बहुपद है, बहुपद इसलिए है, कोई लोग सोच रहे हैं कि सर इसमें तो चर है ही नहीं है, तो चर का घात कैसे हम बताएंगे? तो देखो भैया, अगर हम इसमें यक्स पर पावर 0 लिख देंगे तो किसी को आपत्ति? क्योंकि यक्स पर पावर 0 का मतलब होता है 1, और किसी भी संख्या में 1 से भागा दो चाहे 1 से गुणा करो, कुछ असर पड़ता है? तो ये जो है 6 गुणे यक्स पर पावर 0 लिख सकते हो। अब बताओ ये जो चर का मान है, ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है? अभी परिभाषा में लिखा है या तो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए या तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो 0 एक पूर्ण संख्या होता है कि नहीं होता है? ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? ये बहुपद है भैया, हमारे बहुपद है। और सारे उदाहरण लिख लो बहुपद का, जैसे x² + 6x, ये भी बहुपद है ना जी। 9x + 3x², और कुछ भी लिख लो जैसे px, ये सब के सब क्या है? बहुपद है ना जी। px बटे के 4x² + 3x3, ये सब के सब क्या है? बहुपद है। देखो जी, ये दो ठो बहुपद नहीं था, ये सब। कोई एक उदाहरण बोलिए जैसे थोड़ा सा इसे उदाहरण लिखिए और हम समझा रहे हैं कौन बहुपद है कौन नहीं है। पहले इसे तो उतार लो सही सही। कौन बहुपद है कौन नहीं, उतारो जल्दी। कौन बहुपद है कौन नहीं है, उतारो। कौन बहुपद है और कौन नहीं? x² बहुपद है, हाँ नहीं किया है, ये बहुपद है। ये बहुपद नहीं था, ये बहुपद नहीं था, ये भी बहुपद है, कोमा ये भी बहुपद है, ये भी क्या है? बहुपद है ना जी। मेरे शेर समझ में आ रहा है तुम लोग को? हम सोचते तुम लोग को यहाँ से पढ़ा के तो भेजे 10 क्लास ना, तो एक आम इंसान नहीं बल्कि यहाँ से तुम लोग सरोजे सर जी बन के लिख लो, है कि नहीं? एकदम धुरंधर, कोई देखे तो कहे कि हाँ ये लड़का पढ़ के आया है। चलिए आगे और उदाहरण ले, हम आगे उदाहरण ले। चलिए देखिए,
एक इसमें जो फेमस सवाल आता है, परीक्षा में भर भर के आता है, वो वाला सुनिए कि बहुपद है कि नहीं है। देखो बहुपद है कि नहीं, देखो ऐसे दे देगा √2x² √2x² 4x + 6 बहुपद है कि नहीं है, बताओ बहुपद है कि नहीं है। अभी इस जगह से अनजान हो, इस सवाल से अनजान हो, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो लोग को। देखिए भैया, इसे अगर गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा तो √2 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √2 को √2 छोड़ देंगे और x² का वर्गमूल हो जाता है x, और उस पर घात 1 तो लिखिए सकते हो, और ये हो जाएगा 4x + के 6। अब बहुपद है कि नहीं है, नहीं समझ में आया। देखिए ये जो रूट है, जो अंडर रूट है, कर्णी है, ये 2 पर भी है और x² पर भी है ना जी। अगर हम चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, अब तुमको एकदम बाकायदे 8 वाला भाषा रहना पड़ेगा, और रूट का बंटवारा कर लो, ऐसे हो जाएगा बंटवारा, बोलो हो गया, और ये हो गया 4x + 6। अब देखिए 2 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है भाई साहब को, ऐसे ही छोड़ दीजिए, और x² का वर्गमूल होता है x + 4x और +6 हो जाएगा। अब बताओ ये बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है ना जी। क्योंकि ये जो चर है इसका घात जो है 1 है, ये भी जो चर इसका घात क्या है 1 है, और जो 1 है यही है धनात्मक पूर्णांक हमारा, है कि नहीं है। तो चर का मान कसम क्रिया खा लो कि धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा तो बहुपद हो जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा ना जी। आप एक और सवाल दे रहे हैं, ये बहुपद है ना, इसे बहुपद कर लीजिएगा। एक और सवाल दे रहे हैं, देखिए x² कितना हो गया, x² / x √x, ये बताइए बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है, बताओ बोलिए। देखो अगर गौर से देखिएगा, है नहीं है, देखो x ले x कट जाएगा तो क्या बच गया, √x, √x का मतलब कितना, x⁻1/2, रूट का मतलब कितना होता है, रूट का मतलब होता है 1/2 ना जी, तो x⁻1/2। और बहुपद का परिभाषा जो कहता है, बहुपद का परिभाषा कहता है कि चर का मान धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ये तो भिन्न के रूप में है, बहुपद होगा, ये बहुपद भैया नहीं है। तो बहुपद नहीं है तो इसे अपने बारात से भगा दो, हटा दो इसे, हो गया। और दे बहुपद, अब बताइए π/x × 4x + 6x बहुपद है कि नहीं, यही बताइए, बहुपद है कि नहीं है। अरे भैया कितना जिंदगी में दुख है हम लोग के। ये हो गया 4π और प्लस का 6x, अब बहुपद है कि नहीं है ना जी। जरा सोच समझ के चलो मुन्ना, नहीं समझ में आ रहा तो तुम जाओ, यहाँ से जा सकते हो, है कि नहीं है। अरे इसे हल कर लो भाई, x ले x कट जाएगा, x लिखा हो जाएगा, x कट जाएगा। ये हो गया 4π और प्लस का 6x। बहुपद कब होगा, जब x का मान धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर x मतलब चर, चर यहाँ पे क्या होना, x ना है, पाई चर नहीं होता है, पाई चर है, इसका मान नियत होता है ना जी, 22 के साथ, वो तो नियते होता है। यहाँ क्षेत्रमिति पढ़ रहे हम लोग। देखिए x पर पावर कितना है, 1 है, तो चर का मान क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो ये 1 हो गया। अब बहुपद है कि नहीं है ना जी। चलिए और उदाहरण ले रहे हैं, और आपको बताना है कि बहुपद होगा कि नहीं होगा, ठीक ना जी। बहुपद है कि नहीं है, बोलो भाई। 10 क्लास में 1 नंबर नहीं छोड़ना है कि नहीं है। अरे भाई तू लोग 100 नंबर छोड़ के आ जाना ना, है कि नहीं। आज की हंसी मजाक कल का बोझा बन जाएगा, है ना जी। अगर आज आप नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं किए, चलो छोड़ दो, परीक्षा के टाइम तो बहुत दुख होगा, है कि नहीं है। आज इतना पढ़ लो, पढ़ाई इतना लगन से कर लो कि परीक्षा के समय मुस्कुरा के जाए पेपर देते समय, समझ जाएंगे कि आज हमारा पर्व है, नया नया कपड़ा पहनेंगे, चल देंगे परीक्षा देने।
अगर तैयारी वही नहीं रहेगा तो मल्लू की तरह से जाता है, मुंह लटका के परीक्षा देने, है कि नहीं है? तैयारी अभी से कर लो, 2 महीना आराम करना उधर। देखिए इधर लिखो 4x², देखो 4x², 4x² हो गया, फिर 4x और +2 बहुपद है कि नहीं है? ठीक बोला। 6 बहुपद है कि नहीं है? 8 3p/p है 1/x + 1/x का होल स्क्वायर। बहुपद है कि नहीं है? अरे नहीं है। कहाँ? देखो सुनो भाई, अगर इसे हल करेंगे ये 2/x हो जाएगा, 2/x का होल स्क्वायर। अगर इसे 2 कदम और जाएंगे तो 4/x² हो गया। और देखो थोड़ा सा इसे और आगे बढ़िएगा तो यह 4 × 1/x² है ना जी। थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो आपको पता है कि यदि 1/k a⁴n हो तो ये a - n के बराबर हो जाता है। इसलिए यह जो है 4 × 1/x² है ना जी। ऊपर जाएगा तो x - 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x - 2। अब तो साधारण एकदम साफा साफा लग रहा है। बहुपद होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक ना जी। बोलिए चलो, x + 6p/6 बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है कि नहीं है? कुछ लोग को समझ में आया, कुछ लोग को नहीं आया है। जिन्हें नहीं आया धिक्कार है हमारे पढ़ाने पर, है कि नहीं है? और लोल बटा में p न है जी। 6 × कितना जाएगा? p - 1 हो जाएगा +3 बहुपद होगा? अरे लोल है सब लोल। बहुपद पहचाने आ गया? बोलो जी, चलिए बताइए। 2x + √2x + 6 बहुपद है कि नहीं है? है। अगर यही ऐसे कर देंगे तब? ऐसे कर देंगे तब? नहीं है जी। अरे यहीं पर नहीं है तो यहाँ पे कहाँ से होगा? अगर देखो भाई, अगर इसी को हम ऐसे कर दे तब? है, क्योंकि रूट का 2 बार स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, बहुपद हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको बहुपद समझ में आया होगा और हम समझाने में 100% नाकाम होंगे। समझ में आ गया? परीक्षा में बना दीजिएगा। बोलो, नहीं बनाइएगा? ठीक है। उधर से नहीं लोग क्या लड़का? आप देखो। तो इसमें देखो क्या लगाया है? इसमें नहीं दिख रहा है, वहां से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से तो दिख रहा होगा। चलिए यहाँ से दिख रहा है। अशब्द बातों का प्रयोग ना करें। एक फोटो जो है, एक वीडियो जो है आपके घर के गार्जियन देखते होंगे, है कि नहीं? और हमारे रिश्तेदार तो देखते ही देखते हैं, पक्का पता है हमको। बहुत लोग देखते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं सरोज तुम्हारा वीडियो कौन है पाता है, बताते हैं। हो तो रहा है, कौन सा मारा हम चोरी कर रहे हैं? है कि नहीं? कौन सा चोरी हो रहा है? चलिए अब हम लोग बहुपद के प्रकार, हेडिंग डालो बहुपद के प्रकार। हेडिंग डाल दो बहुपद के प्रकार, है ना जी? बहुपद के प्रकार हो गया। बोलो जी। बहुपद जो होता है ना, यही वाला बहुपद, ये वाला भैया बहुपद बहुत से प्रकार का होता है। देखो बहु मतलब होता है अनेक, बहु मतलब होता है अनेक। अब पद मतलब होता है पद या टर्म, पद या क्या? टर्म।
है ना। पद मतलब जानते हो, एक पद, दो पद, तीन पद, है ना जी। तो ये बहुपद में जो बहुत से पद आते हैं, क्या होते हैं, बहुत से पद आते हैं। तो बहुपद जो होता है मुख्यतः जो होते हैं दो प्रकार का होता है ना। ऐसे तो तीन प्रकार का होता है, एक घात के आधार पर, एक चर के आधार पर और एक पद के आधार पर, है ना जी। तो चलो हम तुम लोग को तीनों बता देते हैं, तीनों बता देते हैं। कौन कौन सा? पहला जो है घात के आधार पर बहुपद, ठीक ना, घात के आधार पर बहुपद हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा चर के आधार पर बहुपद, ठीक ना जी। यहाँ पे ई वाला तिरिया यहाँ ले देते हैं, ये हो जाएगा चर के आधार पर, चर के आधार पर बहुपद हो जाएगा। और हो जाएगा पद के आधार पर बहुपद, पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद, ठीक ना। हिंदी मत देखना, हमको नहीं लिखने आता है, ठीक है। घात के आधार पर बहुपद, चर के आधार पर बहुपद और पद के आधार पर बहुपद, ठीक है ना जी। बोलो बहुपद के कितने प्रकार? मुख्यतः तीन, है ना जी। कोई पूछा बहुपद के कितने प्रकार, तो बोल देना बहुपद के बहुत से प्रकार, है ना। हम इसे जान से तीन, इसे जो है इस कैटेगरी में इसलिए बांट दिया ताकि हम लोग को समझने में आसानी होगा, ठीक है ना जी। तो बहुपद के मुख्यतः तीन प्रकार हो गया, घात के आधार पर, चर के आधार पर और पद के आधार पर, ठीक ना जी। तो पहले हम लोग देखते हैं घात के आधार पर, किसके आधार पर? घात के आधार पर बहुपद। तो घात के आधार पर भी बहुपद जो होता है अनेकों प्रकार का होता है। घात के आधार पर भी बहुपद कितने प्रकार के? अनेकों प्रकार के। जैसे एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्घाती, पंचम घाती, कुल घाती, ठीक है। शांति बनाओ। अब देखो, देखिए जी लड़के, तो ये है हमारा घात के आधार पर, है ना जी। और घात के आधार पर बहुपद भी कितने प्रकार के? अनेक प्रकार के। लिख लीजिएगा। पहला होता है एक घाती बहुपद। कौन सा? एक घाती को रैखिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समीकरण नहीं भाई, बहुपद और समीकरण में अंतर है। देखिए ये हो गया 3x, ये बहुपद हो गया, ये क्या है? अब बराबर में हम जीरो डाल देंगे तो समीकरण हो गया। अगर बराबर के दोनों साइड, एक और हिंदुस्तान एक और पाकिस्तान, तो ये समीकरण है। क्या है? अगर खाली ऐसे रहेगा तो बहुपद हो जाएगा। तो अभी हम समीकरण नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हमको क्या पढ़ना है? बहुपद, ठीक ना। अपने अपने दांत अपने जेबी में रखें। उधर से हंस रहा है लड़का सब। तो पहला हो जाएगा रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का जो पहचान होता है, रैखिक बहुपद का जो पहचान होता है, इसका जो अधिकतम घात एक होता है। अधिकतम घात कितना होता है? एक, ठीक है जी। जैसे 3x p हो सकता है, n हो सकता है, 4n हो सकता है। तो रैखिक बहुपद का पहचान कितना होता है? चर का अधिकतम घात एक होता है। चर का अधिकतम घात कितना होता है? एक। जैसे ऐसे लिख सकते हो, क्या? 4x + 1। तो ये चर कौन सा है? x है। इसका घात कितना है? एक। तो यह हो गया रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? मान लो हम 5x + p लिख दिए, इस पर भी घात एक है, इसमें भी घात है, ये भी क्या है? रैखिक बहुपद। क्या है? ठीक ना जी। और एक तो छोड़िए दिए जी, रैखिक बहुपद समझ में आ गया तुम लोग को? एक होता है शून्य घाती बहुपद, वो तो छोड़िए दिए हैं, ठीक ना जी। घात के आधार पर है ना, तो पहला होता है शून्य घाती, ठीक ना। तो रैखिक समझ में आ गया। चर के घात का अधिकतम मान कितना होगा? एक। तो सबसे पहले इसमें एक, इससे पहले वो आता है कौन सा? इसके पहले वो आता है शून्य घाती बहुपद। कौन सा? शून्य घाती बहुपद। शून्य घाती बहुपद जिसमें चर के घात का मान शून्य होता है। चर के घात का मान कितना होता है? शून्य। जैसे 6 बोल दिए, तो 6 जो है बहुपद है। 6 क्या है? बहुपद है। लेकिन इस कौन सा घाती वाला बहुपद है? शून्य घाती वाले, क्योंकि x पर घात हम 0 चढ़ा देंगे, तो जो चर का घात वो कितना है? शून्य है। तो 6 जो है शून्य घाती बहुपद होता है। 6 क्या होता है? तो भी ये शून्य घाती बहुपद है कि नहीं है?
P पर घात 0 चढ़ाओ, N पर घात 0 चढ़ाओ, Q पर घात 0 चढ़ाइए, या जनरली कोई अंक लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए हम 12 लिख रहे हैं, 13 लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं, कुछ भी लिख दो, 27 लिख रहे हैं, ये सब के सब शून्य घाती बहुपद होते हैं, है ना जी। तो पहले हेडिंग डाल दो शून्य घाती बहुपद। ऐसे डायग्राम उतार रहे तो लोग उदाहरण ब्रह्मा से यहाँ पे अनेकों प्रकार लिखना, शून्य घाती लिखना, जल्दी करो। चलिए आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल मिलेगा नए जो नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्ते।